फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल नूतन एकेडमी। तो जैसे आपने देखा है, कल मैंने वीडियो बनाया था कि एक मतलब आप लोग का एडमिट कार्ड जो है एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम डेट जो है आ चुका है। बस आप लोग डाउनलोड कब कर सकते हैं। जैसे आप लोग का एग्ज़ाम है 24 से स्टार्ट है और लगभग अप्रॉक्स 31 तक चलेगा। लगभग 7 to 8 डेज आप लोग का एग्ज़ाम चलेगा। तो आप लोग डाउनलोड कब से कीजिएगा, एग्ज़ाम के 3 दिन पहले आप लोग को डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैंने इस पर कल वीडियो बनाया था, शॉर्ट वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे कि बहुत बड़ा मतलब लास्ट 7 डेज़ का जो स्टडी मटेरियल है, क्या हम लोग पढ़े। फिजिक्स की मैं बात करता हूँ कि क्या हम लोग पढ़े कि जिससे हम लोग का सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि ये जो फिजिक्स है एक परसिवियरेंस कंटिन्यूस एफर्ट्स वाला सब्जेक्ट है। क्योंकि बहुत स्टूडेंट को मैंने देखा है कि हर सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं, बट फिजिक्स में 0.5 0.25 से छट जाते हैं। क्योंकि यही होता है कि लास्ट जो समय में होता है उन्होंने रिवीजन नहीं करना, पर रिवाइज नहीं करते हैं और उन्हें मालूम नहीं रहता है कौन सा चैप्टर उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये तो हम लोग भी जानते हैं 7 डेज में पूरा 11-12 का फिजिक्स कंप्लीट करवाना एक काफ़ी टफ वर्क है। बट उस चैप्टर पे हमें ज़्यादा फोकस करना है जिससे क्वेश्चन श्योरली आते हैं। जैसे आपने थंबनेल पे भी देख रहा होगा, मैंने व्हाइट बोर्ड पे भी चैप्टर का नेम लिखा है। तो इस पे आज हम लोग बात करेंगे कि जो लास्ट 7 डेज में कौन कौन सा चैप्टर पे ज़्यादा आपको फोकस देना है, ठीक है। कि जिससे और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि हर स्टूडेंट इससे क्या होंगे, देखेंगे और मोटिवेट होंगे। तो ठीक है, अगर न्यू स्टूडेंट है तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखा जाए फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगर हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात की जाए तो मैंने ही आपको पढ़ाई ये दोनों चैप्टर 1D मोशन और 2D मोशन। इससे आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन श्योर मिलेंगे आपको एयरफोर्स एग्जाम में। मैं सारा एनालिसिस दे रहा हूँ PYQ के बेस पर। तो 1D मोशन और 2D दोनों मोशन मिला के आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन पक्का मिलेंगे, तो इस पर आपको ज़्यादा फोकस देना है। सेकेंड चैप्टर ये भी मैंने पढ़ाया है, यूनिट डायमेंशन एंड वेक्टर। इस चैप्टर से भी आपको दोनों चैप्टर मिला के 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, या तो कभी यूनिट डायमेंशंस दे देगा ना तो कभी वेक्टर्स दे देगा। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन पक्का आते हैं। अगर बात की जाए ग्रेविटेशन की, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं। फिर बात की जाए वर्क पावर एनर्जी एंड कोलिजन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11 का। इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, एक वर्क पावर एनर्जी से और एक कोलिजन से, इलास्टिक और इलास्टिक कॉन्सेप्ट से। 5th चैप्टर कौन सा है, साउंड SHM। दोनों चैप्टर को कंबाइन कर दिया है, क्योंकि हम लोग अगर देख रहे हैं ऑफिशियल साइट जो है एयरफोर्स का जो ऑफिशियल फिजिक्स का जो सिलेबस निकाला, आप लोग देख रहे होंगे स्लाइड पे शो कर रहा होगा, तो वहाँ पे साउंड और SHM को दोनों क्या कर दिया है, कंबाइन कर दिया है। तो दोनों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन श्योर आएंगे, तो इस पर भी आपको ज़्यादा फोकस देना है। तो अभी तक हम लोगों ने 2 1 3 2 5 1 6 2 8 मार्क्स प्लस का हम लोगों ने अभी तक जुगाड़ कर लिया है। अब आइए 6 चैप्टर पर देखें। 6 में कौन आ जाएगा आपका, 6 में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में आपका आ जाता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आते हैं। 2 क्वेश्चन इससे भी श्योर आ जाते हैं। एक आपको आ जाते हैं कार्नोट-ईजन कॉन्सेप्ट से और एक आ जाता है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ या तो सेकेंड लॉ से दे देगा। फिर आइए 7th मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स हो गया। 7th आपका चैप्टर हो जाता है आपका इलास्टिसिटी और फ्लूइड मैकेनिक्स। इससे भी आपके दोनों मिला के 1 क्वेश्चन, दोनों चैप्टर मिला के फ्लूइड मैकेनिक्स में आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बॉल्स लॉ, पास्कल्स लॉ, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो होता है, फिर उसके बाद बर्नौली थ्योरम, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स में सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी। तो दोनों चैप्टर मिला के 1 क्वेश्चन पक्का आते हैं। अभी तो हम लोग कितना 11 मार्क्स का जुगाड़ हो गया। फिर टोटल हम लोग 10 चैप्टर पे बात करेंगे। ऐसे तो सब इंपॉर्टेंट है देखा जाए, बट हम लोग को देखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे आप लोग अगर अभी तक भी बहुत बच्चे लोग नहीं पढ़े हैं तो इस चैप्टर पर अगर फोकस कर दें तो आप लोग कम से कम पासिंग मार्क्स को क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। 8 में आइए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसमें कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक और कैपेसिटेंस ये भी मोस्ट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है। ये सब ऐसे चैप्टर की इससे क्वेश्चन कभी बचेगा नहीं, तो इससे भी 2 क्वेश्चन श्योर है। 9 में आइए आपका इलेक्ट्रिक करंट, ये भी अकेला 1 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन आता है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक या कभी कभी जो प्रीवियस 2018 में जो एग्जाम हुआ था उससे 2 क्वेश्चन पूछ दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक से, रेसिस्टिविटी कॉन्सेप्ट पे, रेसिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से,
कौन सा फैक्टर डिपेंड करता है रेसिस्टिविटी को रेजिस्टेंस पे, अगर लेंथ को स्ट्रेच करेंगे तो रेजिस्टेंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वैसे वैसे क्वेश्चन हमें मिलते हैं इस चैप्टर से। आइए लास्ट चैप्टर देखा जाए 10th चैप्टर, तो इसमें आपका आता है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स, इससे तो मैं अभी जो पढ़ा ही रहा हूँ 2 क्वेश्चन, और अभी तक मैंने जो आपको पढ़ा दिया उससे तो 1 क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो मैंने पढ़ा दिया है। तो ये टोटल हम लोग देख लिए कि 15+ मार्क्स का जुगाड़ है। अगर अभी भी आप लोग 7 डेज में इस चैप्टर पर ज़्यादा फोकस देख लेते हो तो आप लोग का 15+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक पाएगा, जो मैंने चैप्टर बताया। अब मैंने 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन तो मैंने खुद पढ़ा दिया है, 1D मोशन, 2D मोशन और यूनिट डायमेंशन। इससे तो 3-4 क्वेश्चन पक्का आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। बात है कि मैंने जो है ये जो प्लेटफॉर्म है बहुत काफ़ी लगभग 3 से 4 महीना पहले ही स्टार्ट किया था, बट मैंने ड्यू टू कंटिन्यूटी अपने और कंटिन्यूस होने के वजह से मैंने बहुत चैप्टर कंप्लीट किया। ना कि फिजिक्स का, मैंने मैथ में भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाया, आप लोग को सेट थ्योरी पढ़ाया, तो उससे भी क्वेश्चन आएंगे मैथ में 2-3 मार्क्स से तो पक्का आएंगे, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेट थ्योरी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो अगर आप लोग का इसी तरह अगर मतलब प्यार रहा, मोटिवेशन रहा, तो मतलब अगले अग्निपथ बैच तक हम लोग पूरा फिजिक्स को कवर कर देंगे। अगर आप लोग का प्यार रहा इस चैनल पे, मुझे प्यार मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, तो मतलब कहीं ना कहीं एक न्यू एनर्जी, मोटिवेशन अगर मिलेगी तो मैं बिल्कुल एक नए एनर्जी के साथ अभी पढ़ाऊंगा, बट उस समय मैं आप लोग को लाइव क्लास दूंगा। और अच्छे खासे मैं आप लोग को कोशिश रहेगा कि अगले अग्निवीर बैच तक सारा मैं पढ़ा दूँ, क्योंकि मैं ये सब सारा नहीं पढ़ाया हूँ, क्योंकि मैंने इस प्लेटफॉर्म को ही ज्वाइन किया था बहुत काफ़ी समय के बाद। इस 2-3-4 महीना भी, 4 महीना तभी हुआ ही है इसको स्टार्ट किए हुए, और अभी आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन ऑफ डे भी नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा एकेडमिक कुछ एग्जाम चल रहा है, इसकी वजह से कुछ मैं डिस्टर्ब हूँ। बट मैं कैसे भी टाइम निकाल के आप लोग की इस पर वीडियो बना दिया हूँ, तो इस बिल्कुल इस पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। और अपना इस वीडियो को जितना हो सके शेयर, अपना प्यार बिल्कुल बनाए कीजिए। अगर अच्छा लगे तभी लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगे तो वो भी लिखिए कि हाँ सर आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो भी ऑनेस्टी से काम करना है, ठीक है। तो यही सब जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर, इस पर ज़्यादा वर्क करना है। और बाकी तो हम लोग जो है एक कंटिन्यूटी में चल ही रहे हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा भगा के पढ़ाने का आदत है नहीं, मैं जो भी पढ़ाऊँगा कंटिन्यूटी में पढ़ाता हूँ। तो ये सब जो चैप्टर पे आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो यही आज का वीडियो है सोल्जर्स, तो हम लोग ठीक है नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक बाय बाय, जय हिंद सोल्जर्स।